Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. इस बीच बड़ी खबर है जबलपुर से। यहां पर रिटायर्ड बैंक अधिकारी से ठगी के मामले पर एक्शन लिया गया है। क्राइम ब्रांच ने यूपी से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कानपुर और लखनऊ से आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। सीबीआई अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट किया गया था। तो इस मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रिटायर्ड बैंक अधिकारी से ठगी की गई थी। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने यूपी से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर और लखनऊ से इन आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। आरोपियों ने सीबीआई अधिकारी बनकर झांसे में लिया था, डिजिटल अरेस्ट किया था, लेकिन अब इस मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्राइम ब्रांच लगातार इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी और तो जबलपुर में एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी को झांसे में लिया गया था। बता दें आपको कि सीबीआई अधिकारी बनकर आरोपियों ने डिजिटल अरेस्ट किया था, लेकिन अब इस मामले में कानपुर और लखनऊ से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अब इनसे पूछताछ भी की जाएगी कि और कितने लोगों को इन्होंने अपने झांसे में लिया था। क्राइम ब्रांच को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस मामले की पतासाजी की जा रही थी, जांच पड़ताल की जा रही थी और ये जानकारी हाथ लगी कि जो 2 आरोपी हैं वो कानपुर और लखनऊ में हैं और यही जानकारी मिलने के बाद 2 आरोपियों को यहां से गिरफ्तार किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। विजेंद्र, बताइए कि कैसे पुलिस आखिर यूपी तक पहुंची है और इन आरोपियों तक पहुंची है। बिल्कुल बताना चाहूंगा आपको कि जबलपुर के संजीवनी नगर इलाके में एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी रहते हैं। इन्हें गिरफ्तारी का डर दिखाकर इनके साथ इन्हें डिजिटल अरेस्ट कर 75 लाख रुपयों की धोखाधड़ी की गई थी और सुप्रीम कोर्ट के फर्जी सील साइन वाले लेटर्स भी थमा दिए थे। आरोपियों ने खुद को सीबीआई और ईडी के अधिकारी बताकर ये कहा था कि उनके बैंक खातों से संदिग्ध लेन देन हुआ है, लिहाजा उनकी अरेस्टिंग होगी और डिजिटल अरेस्ट रखकर 75 लाख रुपयों की ये ठगी हुई थी। क्योंकि इस मामले की एफआईआर थी, साइबर सेल पुलिस की जांच कर रही थी मामले की, तो इन्वेस्टिगेशन में यही पाया गया कि जिन खातों में ये राशि ट्रांसफर हुई 75 लाख रुपयों की, वो खाते किसके थे, उनके खाता धारक कौन थे। तो लखनऊ और कानपुर से एक शख्स को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कानपुर से विशाल सिंह और लखनऊ से अंकित सिंह नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। और ये म्यूल खाते थे जो कि ये किराए पर एक तरह से फ्रॉडस्टर्स को देते थे और कुछ % का इन्हें कमीशन भी इसमें मिलता था। तो ये एक्चुअल ये आरोपी है और इस पूरी चेन में कितने आरोपी है, जो मेन फ्रॉडस्टर्स है, जो साइबर ठगी करते हैं इस तरह से डिजिटल अरेस्ट करके, उन तक पहुंचने की कोशिश पुलिस की ओर से की जा रही है। खुलासा ये भी हुआ है कि जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार पुलिस की ओर से किया गया है उत्तर प्रदेश से, उसी दिन जिस दिन 75 लाख रुपयों की राशि इनके खातों में क्रेडिट हुई, उसी दिन 3 करोड़ रुपयों की राशि इनके खातों में क्रेडिट हुई थी। यानी ये फ्रॉडस्टर्स जो है बड़े लेवल पर देश भर में इस तरह से डिजिटल अरेस्ट कर धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन मामले पर जारी है। संभवतः बड़े खुलासे इस मामले पर आगे जाकर बिल्कुल विजेंद्र, और ये भी संभावना है कि अब जब इनसे पूछताछ की जाएगी तो कई और लोग जो कि इनके झांसे में आ चुके थे और उन्होंने शिकायत नहीं की थी, अब इसका भी खुलासा होगा। और बड़ी बात यह भी है कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता, ये कई बार बताया भी जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े पद पर रहने वाले व्यक्ति इसके झांसे में आ जाते हैं। इसलिए जागरूकता बेहद जरूरी है। शुक्रिया आपका।